कक्षा 10 का मैथ आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारे सहयोगी अध्यापक श्री सत्यार्थ प्रकाश पांडे जी बीच का पार्ट त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं, उसको आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। अब हम शुरू से जो पहला पाठ है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, इसको हम शुरू कर रहे हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें पहला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में बता दें, जो कक्षा 9 में भी आप पढ़े होंगे। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, ये है क्या? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को संयुक्त रूप से हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अर्थात वास्तविक संख्याएं जो होती हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का संयुक्त रूप जो होता है रियल नंबर कहलाता है। अपरिमेय संख्या आप लोग पढ़े होंगे जो P/Q के रूप में हो। अपरिमेय संख्याओं पर थोड़ा ध्यान दीजिए। परिमेय संख्याएं आप कक्षा 9th में पढ़े होंगे। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, जहां Q = 0, यानी हर 0 नहीं होना चाहिए, तथा P और Q दोनों सअभाज्य पूर्णांक हो। ध्यान दीजिएगा, सअभाज्य पूर्णांक यानी अंश और हर दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, वह सअभाज्य होता है। तो परिमेय संख्याएं जैसे 0 भी एक परिमेय संख्या, 1 भी एक परिमेय संख्या है, -3/2, 5/2 जो भी है, 7 ... ये परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में। अपरिमेय संख्याएं पढ़े होंगे कड़ी में 2, कड़ी में 3, पाई ... ये अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा। इस दशमलव प्रसार कक्षा 9 में पढ़ाया होगा। शांत दशमलव, अशांत दशमलव। शांत दशमलव, सभी शांत दशमलव परिमेय संख्याएं होती हैं, और अशांत दशमलव दो प्रकार, जो अशांत दशमलव होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक अशांत आवर्ती होता है जो परिमेय संख्या के रूप में होता है। ध्यान दीजिए, अशांत आवर्ती परिमेय संख्या होती है, जबकि अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अगर इसमें हम जोड़ दें अशांत अनावर्ती, तो ये अपरिमेय संख्या है। और अगर हम अशांत आवर्ती कर दें 0.35353535 ... तो ये परिमेय संख्या के रूप में होगी। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको आपने नीचे के क्लास में आप पढ़े हैं। तो इसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है वही वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर कहलाती हैं। इसमें आप वास्तविक संख्याओं में कक्षा 10 में आप पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यदि A और B 2 धनात्मक पूर्णांक हो, यदि A और B 2 धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक
दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हो कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r इज ग्रेटर देन 0 या 0 के बराबर इज लेस देन b। ध्यान दीजिए, जहां r इज ग्रेटर देन 0 और इज लेस देन b, यानी b से छोटा r हो और 0 के बराबर हो और 0 से बड़ा हो। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसको तो सभी लड़के जानते होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यही ये भाज्य है और ये भाजक है और ये भागफल है और ये आर शेषफल है। तो अगर इस प्रकार हो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाता है। यही क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसमें आर शेषफल है। तो आर का मान आप जानते ही हैं, भाजक से कम होता है और 0 के बराबर होता है या 0 से अधिक, परंतु भाजक से छोटा हमेशा आर होता है। तो आर शेषफल है। आर क्या है? शेषफल है। ए क्या है? भाज्य है। बी क्या है? भाजक है। क्यू क्या है? भागफल है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाता है। अब दूसरा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दूसरा इसका पार्ट, ध्यान दीजिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, दो चीजों के बारे में आपको पढ़ना है पहली प्रश्नावली में। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से मौसम ज्ञात करने की जो विधि है, वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहलाता है। एल्गोरिथ्म का मतलब विधि। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब हम मौसम ज्ञात करेंगे, तो वही जो विधि होगी वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहलाएगा। यानी जो हल कर मौसम ज्ञात करने की जो विधि है, किस विधि से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। तो इस विधि से जब हम मौसम ज्ञात करेंगे, जो आपको बताया जाएगा, अभी हम बताएंगे, तो जो मौसम ज्ञात करने की जो विधि है, वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहलाता है। जैसे 575 और 1288 का मौसम ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात कीजिए, ये अथवा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात कीजिए। तो अब इसका मौसम जो ज्ञात करने की विधि होगी, वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहलाएगा।
अब इसको मौसा ज्ञात करने का जो तरीका आप लोग पढ़े होंगे एक भाग विधि नीचे के क्लास में, तो ठीक उसी तरह से इसमें जो है बड़ी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। यानी 575 से हम भाग देंगे 1288 में। ध्यान दीजिए, 575 से हम भाग देंगे 1288 में। पहले कई बार जाएगा? 5 दूनी 10, 5 दो बार लगभग जाएगा। 2 पचे 10, 2 सते 14, 1 15 और 2 पचे 10 में 11, 8, 8 में से 5 गया 3, 1। फिर 138 से भाग देंगे 575 में। कई बार जाएगा? 2 बार, 3 बार, 4 बटे 32, 4 3 12, 4 बार देखा जाए, 4 बटे 32, 4 3 12, 3 15, 4 1 कम, 4 1 5, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 23। फिर 138 में 6 बार, 6 3 18, 6 दूरी 12, 1 13। ये शेषफल हो गया 0। अब ध्यान देना बेटा, अब ये भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल आप पढ़े होंगे। ये भाजक होता है, भाजक, और इसको भाज्य कहते हैं, भाज्य। और ये आपका होता है भागफल, भागफल। तो एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप में शून्य आया है शेषफल। ध्यान दीजिए, भाग की प्रक्रिया आप मौसा ज्ञात करने का भाग विधि पढ़े होंगे। तो भाग विधि से हल करने के लिए जब तक शेषफल शून्य न हो जाए तब तक यह भाग की प्रक्रिया जारी रखते हैं। जब शेषफल शून्य हो जाएगा तब आप मौसा लिख सकते हैं। ठीक वही चीज इसमें भी है। अब इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया जाए तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, साल हल। 1288 बराबर 575 भाजक गुणे भागफल 2 प्लस शेषफल 138। तो ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप और ये तीसरा स्टेप, यानी 3 स्टेप में यह बढ़ेगा। अब दूसरे स्टेप में आ जाइए, भाज्य हो गया 575, भाजक हो गया 138 गुणे भागफल हो गया 4 और शेषफल हो गया 23। तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में 138 भाजक हो गया 23, भागफल हो गया 6, शेषफल हो गया 0। ध्यान दीजिए, 1288 ये आपका भाज्य है और ये भाजक है। छोटी संख्या को भाजक, बड़ी संख्या को भाज्य। तो भाज्य में हम भाजक का भाग देंगे। तो 575 गुणे 2 प्लस 138। अगले स्टेप में 575 भाज्य बनेगा और 138 भाजक बनेगा और भाग देंगे तो 138 गुणे 4 प्लस 23। अगले स्टेप में यह भाज्य हो जाएगा और जो शेषफल बचा है वह भाजक हो जाएगा, गुणे 6 प्लस 0। यहाँ पर आप देखिए 0 आ गया और किस भाजक पर 0 आया है? 23 भाजक पर। तो इसलिए मौसा या HCF हो जाएगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF मौसा हिंदी में कहते हैं। यानी 23 भाजक पर यह 0 हुआ है शेषफल, इसलिए मौसा हो गया 23 HCF। तो यह जो विधि है यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमने मौसा ज्ञात किया और इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहा जाएगा। यह जो विधि है वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि है। एक और उदाहरण, 650 तथा 1170।
1170 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से ज्ञात कीजिए। आइए दूसरा उदाहरण एक और समझा जाए। ठीक उसी तरह से ये आपका 1170 भाज्य होगा, भाजक हो गया 650। अब 650 से हम भाग देंगे, 1170 में कई बार जाएगा? 2 बार में अधिक हो जाएगा, 1 बार। 650 जीरो, 7 में से 5 गया 2, 11 में 6 गया 5, 520। फिर 650 में भाग दिया जाए, 1 बार, 0, 5 में से 2 गया 3, 130, 520। अब 2 बार जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 1 का 2, 3 बार भी जा सकता है, 3 पे लिखे ना, 3 बार लगभग, 3 बार, 4 बार में 4 0 0, 4 पे 12, 4 बार चला जाएगा, 4 0 0, 4 पे 12, 4 1 कम 4 1 5, ये शेषफल 0। देखिए तो यहाँ कितने स्टेपों में शेषफल आया है? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, इसमें भी 3 स्टेप बनेगा। तो अब यार भाजक गुणे भागफल आपका आ गया 1 प्लस शेषफल हो गया 520, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में यह भाज्य होगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा, और जो शेषफल आया है वह भाजक हो जाएगा 520 गुणे 1 प्लस 130। अब तीसरे स्टेप में यह भाज्य हो जाएगा 520 और 130 गुणे 4 प्लस शेषफल आ गया 0। ध्यान दीजिए किस भाजक पर शेषफल 0 आया है? 130 पर। तो 130 आपका मौसा हो जाएगा, इसलिए HCF बराबर हुआ 130। 130 HCF होगा। तो इस तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग की सहायता से आप HCF ज्ञात करेंगे, जो पहली प्रश्नावली में है। आज सभी लड़के ध्यान दीजिए, आज पहला दिन आपका है, रियल नंबर शुरू हो गया है, वास्तविक संख्याएं। इसमें वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने बता दिया, परमेय और अपरमेय संख्याओं का जो संग्रह होगा वही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसमें आप पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हो कि a बराबर BQ प्लस R, जहाँ Q भागफल और R शेषफल हो, तो इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप जानते भी होंगे, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, और इसकी सहायता से जब आप HCF ज्ञात करोगे तो वह बनेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से मौसक ज्ञात करने की जो विधि है वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। तो इस तरह से इन दो के ही बारे में, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित आपकी प्रश्नावली है। इसको आज 1.1 1.1 होमवर्क में यही रहेगा। HWE 1.1 के प्रश्नावली को आज आप सभी लड़के सॉल्व करेंगे और इसको नोट कर लेंगे, लिख लेंगे कॉपी पर। धन्यवाद।